देश मना रहा है आजादी की 68वीं सालगिरह। शहीदों की याद में देश भर में शान से फहराया गया तिरंगा। पहली बार लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने फहराया तिरंगा। देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर बापू को किया नमन। देश पर मर मिटने वाले शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आजादी की 68वीं वर्षगांठ पर मोदी ने बनाया इतिहास। लाल किले के प्राचीर से बिना पढ़े दिया भाषण। और स्वतंत्रता दिवस पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, लाल किले पर प्रधानमंत्री बनकर नहीं, प्रधान सेवक बनकर आया हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24/7 और मैं हूं शशांक विक्रम सिंह। आज पूरा देश जो है आजादी का जश्न मना रहा है, इस पर्व को मना रहा है। देश आज आजादी की 68वीं सालगिरह मना रहा है। देश को आजाद हुए 67 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 68वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर तिरंगा फहराया और देश की आन बान और शान तिरंगे को सलाम किया। इससे पहले नरेंद्र मोदी राजघाट गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी के समाधि पर फूल चढ़ाए और उन्हें नमन किया। इसके बाद पीएम मोदी लाल किला पहुंचे, यहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो आपको साफ तौर पर बता दें कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए अगर बात किया जाए, पूरे देश के लिए बात किया जाए, तो उस लिहाज से आज बेहद ऐतिहासिक क्षण था और साथ ही साथ आज पूरा देश जो है अपना 68वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो आपको बता दें कि आज नरेंद्र मोदी के लिए अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी के लिहाज से और देश के लिहाज से आज बेहद ही ऐतिहासिक लम्हा रहा है। और नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने बिना देखे भाषण दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा रहा है पूरे देश के लिए। और आज रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है पूरे देश भर में। और जिस तरीके से अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी के भाषण की, तो नरेंद्र मोदी के भाषण में उन्होंने महापुरुषों को याद किया, तमाम और मुद्दों पर, चाहे सांप्रदायिकता की बात की जाए, जातिवाद की बात की जाए, सरकारी नौकरी की बात की जाए, जन धन योजना का ऐलान किया नरेंद्र मोदी ने, स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, इस लिहाज से भी उन्होंने अपने मुद्दे, अपने पॉइंट्स रखे। और कम मेक इन इंडिया, एक नई जो है एक नया डायलॉग आज उन्होंने निकाला है और एक नया कह सकते हैं कि एक नया लाइन का जन्म हुआ है। एक नया उदाहरण पेश किया उन्होंने कि जिस तरीके से भारत अभी तक विदेश से चीजें मंगा रहा था, ले रहा था, और उस लिहाज से आज उन्होंने पूरे विश्व को आमंत्रित किया है कि आप हमारे देश में आइए, आप जो कुछ बनाना चाहते हैं आप बनाइए। और उसी के लिहाज से जो उन्होंने एक नया नारा दिया है, जिसको कहा है उन्होंने कम मेक इन इंडिया। उसके साथ ही साथ उन्होंने किसानों को याद किया और युवाओं की बदली हुई छवि की जो है उन्होंने काफी तारीफ की। जिस तरह से युवा, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो हमेशा से वो युवाओं के मुरीद रहे हैं। और उस लिहाज से नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से युवाओं का योगदान है भारत में, और जिस तरह से भारत के विकास की बात की जाए, खास करके आईटी की बात की जाए, तो उस लिहाज से आज काफी जो है प्रोत्साहन मिला है युवाओं को प्रधानमंत्री की ओर से। और साथ ही साथ अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो बेहद ही ऐतिहासिक लम्हा रहा है उनके लिए। और आज उन्होंने 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किला के प्राचीर से ध्वजारोहण किया। आजादी के इस पावन पर्व पर भारत के कोटि कोटि जनों को भी मैं प्रणाम करता हूं और आजादी के जंग के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनका पुण्य स्मरण करते हुए हम आजादी के इस पावन पर्व पर मां भारती के कल्याण के लिए हमारे देश के गरीब, पीड़ित, दलित, शोषित, राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय चरित्र को निखारने का एक अवसर होता है। राष्ट्रीय पर्व से प्रेरणा लेकर के भारत के राष्ट्रीय चरित्र, जन जन का राष्ट्रीय चरित्र जितना अधिक निखरे, जितना अधिक राष्ट्र के लिए समर्पित हो, हर कार्यकलाप राष्ट्रहित की कसौटी पर कसे जाए, अगर उस प्रकार का जीवन जीने का हम संकल्प करते हैं तो आजादी का पर्व भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक प्रेरणा पर्व बन सकता है।
तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उन्होंने आज अपने भाषण में हर उस पहलू को छूने की कोशिश की जिसका जवाब देश की जनता उनसे मांग रही थी और उम्मीद कर रही थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो चुनाव से पहले उन्होंने तमाम वादे किए थे और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि तमाम मुद्दों पर जो है उनकी राय निकल कर आएगी और उनके फैसले आएंगे। साथ ही साथ अगर हम महंगाई की बात करें, करप्शन की बात करें और महिला सशक्तिकरण की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, विदेश नीतियों की बात करें, तो उस लिहाज से जो है नरेंद्र मोदी की अगर बात किया तो पिछले कुछ दिनों से शांत थे। ये ज़रूर है कि जिस तरीके से आज उनका भाषण है उसमें उन्होंने हर पहलू को छूने की कोशिश की है। चाहे अगर हम युवाओं की बात करें, जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माओवादियों की जिक्र किया कि जिस तरीके से जो खून बहाते हैं अगर उसका इस्तेमाल जो है उसके बजाय अगर वो अपना इस्तेमाल खेत के उसमें करें तो विकास हो सकता है। और साथ ही साथ अगर एक जो नई बात उन्होंने रखी है सांसद को लेकर, तो जिस तरह से सांसद हैं, अगर अभी तक जितना कुछ भी चलता आया है वो प्रधानमंत्री के नाम पर, नेताओं के नाम पर, जितनी भी योजनाएं आज तक देश में चलती आई हैं, लेकिन जिस तरीके से एक मॉडर्न विलेज का जो कॉन्सेप्ट वो लेकर आया है, आदर्श ग्राम का जो एक परियोजना वो उन्होंने जिसके बारे में आज घोषणा की है, वो एक तरीके से आने वाले भारत के भविष्य के निर्माण में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि एक सांसद अगर अगले 5 साल में 3 मॉडर्न विलेज बनाता है तो इससे एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि आप समझ सकते हैं कि एक जिला में जो है कम से कम 3 नए मॉडर्न विलेज आ जाएंगे, जिसके लिहाज से जो है जो इस वक्त की स्थिति है, अगर हम गांव की बात करें, आज का युवा जो है गांव छोड़कर शहर की ओर रुख कर रहा है, जिससे कि गांव का अस्तित्व अपने में खतरे में आ गया है। उस लिहाज से जिस इस तरह के फैसले हैं वो निश्चित तौर पर युवाओं का प्रेरणा स्रोत है और साथ ही साथ देश के विकास में जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने और तमाम पहलुओं पर भी बात किया, चाहे हम युवाओं की बात करें, चाहे विकास की बात करें, और महिलाओं से जुड़ी बात जो है, बेटी बचाओ आंदोलन जो है, उस लिहाज से उन्होंने बड़ी बात बोली कि जो महिला सशक्तिकरण है उसको मजबूती देनी चाहिए और महिलाओं की प्राथमिकता देश में बढ़नी चाहिए। आजादी की 68वीं सालगिरह पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से इतिहास रचा। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने बिना पढ़े देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और पीएम ने देश की आन बान और शान पर मर मिटने वाले शहीदों को नमन भी किया। आइए सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। देश की आजादी का जंग कितने वर्षों तक लड़ा गया, कितनी पीढ़ियां खप गई, अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए, जवानी खपा दी, जेल में जिंदगी गुजार दी। देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले समर्पित उन सभी आजादी के सिपाहियों को मैं शत वंदन करता हूं। अरे करता हूं। लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने कसम ली कि वो राष्ट्र कल्याण करेंगे। जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शासन व्यवस्था नाम का जो पुर्जा है, जो मशीन है, उसको और धारदार बनाना है, और तेज बनाना है, और गतिशील बनाना है। और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास देता हूं मेरे देशवासियों, इतने कम समय से दिल्ली से बाहर से आया हूं, लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार में बैठे हुए लोगों का सामर्थ्य बहुत है। चपरासी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक हर कोई सामर्थ्यवान है, हर एक की एक शक्ति है, उसका अनुभव है। मैं उन शक्ति को जगाना चाहता हूं, मैं उस शक्ति को जोड़ना चाहता हूं और उस शक्ति के माध्यम से राष्ट्र कल्याण की गति को तेज करना चाहता हूं और मैं करके रहूंगा। जो हम कहते रहेंगे, हम करते रहेंगे, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। और ये मैं 16 मई को नहीं कह सकता था, लेकिन आज 2-2.5 महीने के अनुभव के बाद 15 अगस्त को तिरंगे झंडे की साक्ष्य से कह रहा हूं कि संभव है, ये होके रहेगा। नरेंद्र मोदी ने उस मिथ्या को भी खत्म किया जिसमें कहा जाता है कि इस देश के निर्माण में राजनेताओं और शासकों का ही हाथ है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के राजनेताओं और शासकों ने नहीं
बल्कि किसानों, मजदूरों, माताओं, बहनों और वैज्ञानिकों ने देश का निर्माण किया है। ये कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने। मेरे प्यारे देशवासियों, यह देश राजनेताओं ने नहीं बनाया है, यह देश शासकों ने नहीं बनाया है, यह देश सरकारों ने भी नहीं बनाया है। यह देश हमारे किसानों ने बनाया है, हमारे मजदूरों ने बनाया है, हमारी उन माताओं बहनों ने बनाया है, हमारे उन नौजवानों ने बनाया है, हमारे देश के ऋषियों, मुनियों ने, आचार्यों ने, शिक्षकों ने, वैज्ञानिकों ने, समाज सेवकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी कोटि कोटि जनों की तपस्या से आज ये राष्ट्र यहां पहुंचा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी ने देश की एकता है उसको लेकर संदेश दिया और सभी देशवासियों से एकजुट होकर काम करने की अपील भी की। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। और इसलिए इसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए। मैंने जब दिल्ली आकर के एक इनसाइडर व्यू देखा तो मैंने अनुभव किया, मैं चौंक गया। ऐसा लगा जैसे एक सरकार के अंदर भी दर्जनों अलग अलग सरकारें चल रही है, हर एक की जैसे अपनी अपनी जागीरें बनी हुई हैं। मुझे बिखराव नजर आया, मुझे टकराव नजर आया। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से भीड़ रहा है और यहां तक भीड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा करके एक ही सरकार के दो डिपार्टमेंट आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बिखराव, ये टकराव, एक ही देश के लोग हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मैंने कोशिश प्रारंभ की है उन दीवारों को गिराने की। मैंने कोशिश प्रारंभ की है, सरकार एक असेंबल एंटिटी नहीं बट एक ऑर्गेनिक यूनिटी बने, ऑर्गेनिक एंटिटी बने। एक रस हो सरकार, एक लक्ष्य, एक मन, एक दिशा, एक गति, एक मति। इस मुकाम पर हम देश को चलाने का संकल्प करें, हम चल सकते हैं। तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के अगर भाषण की बात की जाए तो बेहद अहम रहा है आज, और तमाम मुद्दों को उन्होंने छूने की कोशिश की, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे मॉडर्न विलेज की बात हो, चाहे उसके साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें कि विदेश से किस तरह के रिश्ते रखने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमेशा से अलग होकर नरेंद्र मोदी ने इस बार एक नए नारे को जन्म दिया है, कम एंड मेक इन इंडिया। साफ तौर पर इस जो नारा है इससे एक चीज जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी अपने देश की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर जो है अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी का, इससे कॉन्फिडेंस दिखता है और एक बड़ा लार्जर मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है पूरे विश्व को इस लाइन से, जो नारा उन्होंने दिया है कम मेक इन इंडिया को लेकर। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्वतंत्र होने के बाद देश की अगर हम बात करें देश में योगदान की, तो उन्होंने पूर्व सरकार और पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी आभार व्यक्त किया और देश के निर्माण में उनके रोल को बेहद अहम बताया है। आजादी के बाद देश आज जहां पहुंचा है उसमें इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है, इस देश की सभी सरकारों का योगदान है, इस देश के सभी राज्यों की सरकारों का भी योगदान है। मैं वर्तमान भारत की उस ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करने वाले सभी पूर्व सरकारों को, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को, उनके सभी कामों को जिसने कारण राष्ट्र का गौरव बढ़ा है, उन सब के प्रति इस पल आदर का भाव व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। अच्छा, तो आप निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर योगदान की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि भारत निर्माण में पूर्व सरकारों का, पूर्व प्रधानमंत्री सबका योगदान है। तो इस तरीके से सबका साथ सबका विकास का जो नारा है नरेंद्र मोदी ने सबको लेने की अगर बात की जाए तो हर किसी के जो अगर योगदान की बात की जाए तो उन्होंने यहां पर दर्शाने की कोशिश की और साफ तौर पर उनके योगदान की भी बात अपने इस भाषण में की है। तो आज देश को आजाद हुए 67 साल हो गए और देश अपना 68वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इन सालों में हमने तरक्कियों की बुलंदियों को छुआ, देश ने कई उतार चढ़ाव देखे और आज भी विकास की राह पर अग्रसर है। कैसा रहा आजाद भारत का सफर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। ठीक एक साल पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लालन कॉलेज से 15 अगस्त को भाषण दिया था और आज एक साल बाद लाल किले से भाषण देकर इतिहास रच दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में उनका पूरा पिछले एक साल का वो सफर लालन से लाल किले तक। सरकार का एक ही मजहब होता है और सरकार का मजहब होता है इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, सरकार की एक ही होली बुक होती है और वो होली बुक होती है भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो हिंदुस्तान चले। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। सपना वही जो इरादों की नींव पर जन्म ले, सपना वही जो हौसलों की जमीन पर उड़ान भरे, और सपना वही जो हर सच्चाई को चीरता हुआ सच हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही किया। आज सुनिए तो लगता है अपना ये कल मोदी ने पहले ही देख लिया था। मैं हैरान हूं, जो लोग 60 साल कुछ नहीं कर पाए वो 60 दिन में हमारा हिसाब मांग रहे हैं।
ये पिछले साल स्वतंत्रता दिवस की बात है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे और गुजरात में एक छोर से भुज के लालन कॉलेज से नरेंद्र मोदी उनकी बातों की धज्जियां उड़ा रहे थे। जहां नरेंद्र मोदी बोल जरूर गुजरात में रहे थे, लेकिन उनकी दहाड़ लाल किले तक सुनाई दे रही थी। तब तक ये भविष्य के गर्भ में था कि अगली बार लाल किले से देश के नाम किसका पैगाम जाएगा, किसके हाथों से वो डोरी खुलेगी जिसके बाद खुले आसमान में तिरंगा लहराएगा और किसकी जुबान से हिंदुस्तान जय हिंद के नारे सुनेगा। तब मनमोहन वर्तमान थे, लेकिन भविष्य कौन, ये सवाल 16वीं लोकसभा के भरोसे छोड़ दिया गया। पिछले साल तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब लाल किले से देश को संबोधित किया तो उनके जवाब में 1100 किलोमीटर दूर भुज के लालन कॉलेज से नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। भारत माता की आजादी के इस पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को अंतःकरण पूर्वक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जब हम आजाद हिंदुस्तान में सांस भर रहे हैं, तब उन सभी महापुरुषों का पुण्य स्मरण करते हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपने जान की बाजी न्यौछावर। एक तरफ सत्ता में 10 साल रह चुके मनमोहन सिंह थे, जिनकी नाकामी ही उनकी एकमात्र पूंजी बची थी, और एक तरफ थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक ऐसा तस्लीम अपने इर्द गिर्द बुन दिया था कि उनका अपमान गुजरात का अपमान होगा। शेर और सीने के बीच उन्होंने ऐसे ऐसे भाषण देश भर में दिए कि उनके भाषणों को सुनकर देश में लोगों का सीना फूला नहीं समाता। लेकिन आजादी के दीवानों के सपने पूरे हुए थे। क्या अब भी हमें पूरी आजादी मिली है? क्या सच्चाई नहीं है कि आज भी हम मानसिक गुलामी के शिकार हैं? आज भी हमारी घिसी पिटी सोच हमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं देती है? क्या आज भी पिछले 60 साल से रटी रटाई बातें हम सुन सुन के थक चुके हैं? क्या ये स्थगितता, ये स्टेटस को मानसिकता उसने देश की प्रगति में रुकावट नहीं डाली? जहां लाल किले की तरफ देख रहे थे नरेंद्र मोदी, लोग नरेंद्र मोदी की तरफ। आखिरकार आज बीजेपी की सरकार बन गई है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और अब से कुछ ही घंटों बाद दिल्ली के लाल किला से नरेंद्र मोदी झंडा भी फहराएंगे। पर ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, इस बार के प्रधानमंत्री का भाषण और भाषणों से अलग होगा या फिर पहले जैसा। और भाइयों सरकार का मूल कहां से शुरू होता है? क्या उसका जवाब देश को नहीं चाहिए? क्या देश की जनता वो जवाब नहीं मांगेगी? मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देश के सामने मूलभूत क्या वाकई में अच्छे दिन आएंगे या ये बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी? रिपोर्ट 24/7 के लिए शशांक विक्रम सिंह की रिपोर्ट। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम और खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्ट 24/7 के साथ। जय हिंद।